21 जून को लगने वाला सूर्य ग्रहण आसान नहीं है। प्राकृतिक आपदाओं को लाने वाला होगा ये ग्रहण। सुबह 10:14 से दोपहर 1:38 तक लगेगा। बीमारियां कम करेगा पर भूकंप कारक होगा ये ग्रहण। श्री गणेशाचार्य कैलाश गुरुजी की प्रस्तुति भाग 1। जय श्री गणेश। सभी दर्शकों को गणेशाचार्य पंडित कैलाश नागर जी महाराज का सादर जय श्री गणेश, नमस्कार। ग्रहण ऐसे आते हैं जाते हैं, बड़ी खगोलीय घटनाएं हैं ये जो होती रहती हैं, लेकिन ये निश्चित है कि जब ग्रहण का नाम सुनते हैं तो मन में कई उथल पुथल खड़ी होती है। हमारी पौराणिक मान्यताएं हैं जिनमें बहुत सारी बातें कही गई हैं ग्रहणों के बारे में, और कई लाखों आने वाले सालों के बारे में सब लिख दिया गया है। कब कब कौन कौन से सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण होंगे, और ग्रहण का मतलब ही ग्रहण कर लेना, ग्रह से संबंधित ही ग्रहण है। सूर्य को राहु ग्रहण लगाते हैं, चंद्रमा को केतु ग्रहण लगाते हैं, लेकिन मैं जो आपसे बात कर रहा हूं वो है 21 जून को होने वाले सूर्य ग्रहण की। वैसे भारत में इस साल चंद्र ग्रहण नहीं दिखेंगे, होंगे दुनिया में आएंगे उनके असर, भारत में नहीं दिखेंगे। ऐसे ही एक सूर्य ग्रहण और है जो 14 दिसंबर 2020 को आएगा, लेकिन वो भी हमारे यहाँ नहीं दिखेगा। लेकिन कोई नहीं दिख रहा है इसका मतलब यह नहीं कि इस पूरी कायनात में, पूरी दुनिया में वो अपने असर नहीं डालेगा, अपने प्रभाव जरूर डालेगा। लेकिन भारत में जब दिखेगा तो शायद उसके कहीं ज़्यादा बड़े ही प्रभाव होंगे। जैसे अभी 21 जून का जो सूर्य ग्रहण है, निश्चित ही बहुत ही प्राकृतिक तूफान, हमारे देश के सामने कई तरह की चुनौतियाँ हम देख ही रहे हैं। पिछले दिसंबर में जो सूर्य ग्रहण हुआ था उस समय बहुत सारी बातें हमने कही थी कि भाई ये ग्रहण जो है देश में बड़ी चुनौतियां लाएगा, महामारियां लाएगा, और वो हो रही हैं, आप देख ही रहे हैं। ये जो ग्रहण है ये निश्चित रूप से कुछ महामारी कम करेगा, एक आशा की किरण कहीं ना कहीं दिखाई देती है, लेकिन ये प्राकृतिक तूफान, भूकंप और हमारे देश की सीमाओं पर बड़ी तेज़ी से हलचल, अभी पिछला जो ग्रहण गया उस चंद्र ग्रहण से ही इसके इफेक्ट शुरू हो गए। चाइना पे चंद्रमा का बड़ा प्रभाव है, पाकिस्तान पे चंद्रमा का बड़ा प्रभाव है, और हमारे देश पे भी। तो और सूर्य जब इसमें मिल जाए तो जो भूभाग है, जमीन है, इसको लेकर के कई तरह की शंका को शंकाएं जन्म लेती हैं और संघर्ष खड़े हो जाते हैं, यहाँ तक कि युद्ध खड़े हो जाते हैं। तो ये जो ग्रहण हो रहा है इसके बारे में मैं आपको बताऊं कि ये विदेश के कुछ क्षेत्रों में भी दिखेगा, और ग्रहण का स्पर्श जो है 10:14 दिन में लगेगा, और ग्रहण का जो मध्यकाल होगा वो 11:56 पर होगा, और ग्रहण का जो मोक्ष है वो 1:38 दिन में ही हो जाएगा। तो ये तो ग्रहण के बारे में एक मोटी जानकारी हुई। और इस ग्रहण का जो सूतक है वो 20 जून को 10:14 रात से ही हो जाएगा, क्योंकि 12 साढ़े 12 घंटे पहले सूर्य ग्रहण का सूतक लग जाता है। अब अगले भाग में मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन सी राशियां इससे प्रभावित हो रही हैं। प्रतीक्षा कीजिए। जय श्री गणेश।